यूपीआई और ई रुपीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से यूपीआई और ई रुपीज का अलग अलग काम है, लेकिन एक ही जैसा दिखता है। हालांकि यूपीआई को देखा जाए तो यूपीआई लिखा रहता है, और उसमें जो है ई रुपी में है जो उसमें ई आर ऐड कर दिया है, ई रुपीज बना दिया है। तो इसमें अंतर क्या है, यूपीआई का यूज कैसे करना है, किस प्रकार से यूज होता है, बहुत सालों से होते आ रहा है, तो इसके बारे में सब कोई जानता है कि यूपीआई को यूज कैसे करना है। लेकिन ई रुपी जो आया है 2 साल पहले ये लॉन्च किया गया, किस व्यू से लॉन्च किया गया, अभी के पीरियड में उसको किस प्रकार से यूज में लाया जा सकता है और किस प्रकार से उसका यूज किया जा रहा है, पूरे फुल डिटेल्स के साथ इसमें बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों यूपीआई के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि जनरली आदमी को पता है, और आप लोग को छोटा सा इसमें बता देता हूं अगर जिसको जानकारी नहीं होगा उसके लिए। जैसे यूपीआई है, जो यूपीआई का आईडी होता है, हर मोबाइल में जैसे फ़ोन पे बनाते हैं तो उस टाइम में यूपीआई आईडी जनरेट हो जाता है। पेटीएम यूज करते हैं तो, गूगल पे यूज करते हैं तो, या कुछ भी यूज करते हैं जो यूपीआई से रिलेटेड है, तो उसमें यूपीआई आईडी ऐड हो जाता है। और उस यूपीआई आईडी का काम क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन पे यूज करते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस यूपीआई के माध्यम से आपका बैंक से परमिशन लेकर के एक जगह से दूसरे बैंक में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है, बैंक टू बैंक। यानी अगर बैंक टू बैंक आप पैसा यूपीआई से जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना पैसा ट्रांसफ़र किए, कितना पैसा आपके खाता में आया, टोटल डिटेल्स आप अकाउंट से अगर बैंक में जा कर के निकलवाते हैं तो यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन किए हैं, टोटल डिटेल्स आपको बैंक निकाल कर के दे देगी। लेकिन अगर वहीं आप जो ई रुपी का जो वैलेट है उससे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे नहीं होगा। अब वैलेट क्यों कह रहा हूँ आप लोग को बता दूँ कि ये एक प्रकार का वैलेट ही है, ये डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट नहीं रहता है, ये एक प्रकार का वैलेट है। तो वैलेट में जो जिस प्रकार से हम पैसा रखते हैं उसी प्रकार से इसमें पैसा का यूज होता है। दोस्तों इसका जो लॉन्चिंग है 2 साल पहले इसका लॉन्चिंग किया गया था। क्यों किया गया था बता दे रहे हैं। जैसे कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब इसका यूज कैसे करने के लिए बताया था सरकार ने। जैसे मान लीजिए कि आपको सरकार ने एक QR कोड दिया जिसको क्विक रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत डालो तुरंत इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। QR कोड जो है आपको एक जनरेट होता है। उस QR कोड के माध्यम से मान लीजिए आपको सरकार देती है खाद खरीदने के लिए, सरकार देती है कपड़ा खरीदने के लिए, जैसे ठंडी में मिलता है ना रजाई वजाई खरीदने के लिए गरीब लोगों को, या सरकार देती है कुछ राशन खरीदने के लिए। तो उसमें आपको जो QR कोड मिलता है वो QR कोड आप ले लेते हैं और उस QR कोड को आप ले करके जाते हैं कहाँ पे, दुकानदार के पास। अब दुकानदार के पास जाते हैं तो सरकार द्वारा जैसे मान लीजिए कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, हर दुकान में नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे जो पैक्स का चुनाव होता था बहुत साल पहले, अभी भी होता है, 5 साल के लिए रहता है, तो उस पैक्स के चुनाव में उन्हीं लोगों को जिनका विजय ज़्यादा, जिनका वोटर ज़्यादा रहते हैं उनको चुन दिया जाता है। और उन लोगों को सरकार द्वारा जितना राशन रहता है, जितना खाद पानी रहता है, सब चीज़ उनको सब्सिडी पे मिल जाता है और कम कीमत पे सरकार से लेकर के और कम कीमत पे जनता को बेचने का काम रहता है पैक्स वालों को। तो उसी प्रकार से अगर वहाँ पे लेके जाते हैं, खाद खरीदने जाते हैं उस कोड को, QR कोड को, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर दूसरे दुकान में, कहीं शराब के दुकान में, कहीं और किराना स्टोर में आप जा कर के उसको QR कोड को लेते हैं तो नहीं हो पाता है। अब खाद के लिए अलग, किराना के लिए अलग, कपड़ा के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग QR कोड बनाया गया सरकार द्वारा और गरीबों को देने के लिए निर्णय किया गया। इस प्रकार से मतलब प्लान बना कि इस प्रकार से गरीबों को मदद हो सकता है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है। लेकिन इसका यूज जो है जो कंपनी है तो उनका जो मान्यता था कि ये जो अगर भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर अथोराइज मिल जाता है तो इसको डिजिटल करेंसी के रूप में भी इसका यूज हो सकता है।
अब किस प्रकार से हो सकता है बता रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं दुकान पे जाते हैं, QR कोड करते हैं, तो QR कोड करते हैं तो आपका जो बैंक से रिलेशन है वो थोड़ा दूरी हो गया। अब बैंक से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रकार के अलग वॉलेट है और उस वॉलेट में आपका पैसा रहेगा, डिजिटल करेंसी रहेगा। अब सब चीज़ नोट वाइज नोट रहेगा और उसमें कितना आपको पैड करना है, कितना का खरीदारी किए, कितना आपको दुकानदार को देना है, उतना ऐड करके स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट आपके वॉलेट से कट करके उस दुकानदार के वॉलेट में पैसा चला जाएगा, या अगर उसके खाते में करते हैं तो उसके खाता में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुविधा है। जैसे मान लीजिए आपके कितना ट्रांजैक्शन किए, अब मान लीजिए एक ही पैसा है, आपके पास पैसा है लगभग 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, तो उस 20,000 रुपया को आप अकाउंट में डालते थे, अकाउंट में से फिर डालते थे वॉलेट में से डाल करके स्कैन करके फ़ोन पे करते थे, या आपके अकाउंट से ही डायरेक्ट फ़ोन पे करते थे। अब पैसा आया अकाउंट में, फिर पैसा गया अकाउंट में, तो इस प्रकार से आपका जो इनकम का स्रोत है उससे पता नहीं चल पाता था कि कितना इनकम का स्रोत है। अब मान लीजिए एक ही पैसा का 10 बार डाले निकाले, अब 10,000 को 10 बार निकाले या 5 बार निकाले, 4 बार निकाले, तो अगर 4 बार निकाले तो 40,000 ना हो गया ट्रांजैक्शन, लेकिन आपके पास आमदनी कितना है, 10,000 का है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती थी, इनकम टैक्स का डर, बहुत सारे ऑफिसर का डर। तो ये जो है ना डिजिटल करेंसी का बहुत ही एक अच्छा रोल है कि आपको पैसा साथ में नहीं रखना पड़ेगा, प्लस में अकाउंट में भी पैसा नहीं रखना पड़ेगा। आपको उतना नहीं रखने के कारण से आप उसमें डायरेक्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वॉलेट से कहीं कुछ खरीदारी कर सकते हैं। इस प्रकार से अब फ़िलहाल में 2023-24 से इसका जो लॉन्चिंग है, जिस प्रकार से यूज है, इस प्रकार से इसका यूज में ला लिया गया है। लेकिन 2 साल पहले, जैसे बताए हैं आप लोग को पहले, कि 2 साल पहले इसका दूसरे व्यू से इसको लॉन्च किया गया था गरीब तबके के लोगों को लिए। लेकिन हम हर वीडियो में बताते हैं, बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि सरकार जो लॉन्चिंग करती है गरीबों के लिए, लेकिन गरीब तक नहीं पहुंच पाती है, धनिक में ही रह जाती है। तो इस प्रकार से हर आदमी इसका यूज़ कर सकता है, गरीब हो या धनी हो, सब कोई वॉलेट का यूज़ कर सकता है। और सब प्रकार से कुछ दिन में ये आने वाला है डिजिटल करेंसी, कुछ दिन में सब कोई, लगभग आज से 3 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि 3 साल पहले मैं बता रहा हूँ, बाई चांस कोई व्यक्ति होगा जो कि इसका यूज़ करता था फ़ोनपे का, UPI का, लेकिन आज फ़िलहाल में देखिए पान का दुकान में कहीं चले जाइए, वहाँ पे आपको स्कैनर एक मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके स्कैन करके एक पान ले लीजिए और 5 रुपया 10 रुपया फ़ोनपे कर दीजिए। उस प्रकार से हो जा रहा है स्कैन करके। लेकिन अभी फ़िलहाल में इसको भी हटाने वाला है कंपनी, जिस प्रकार से एडवांस हो रहा है उस प्रकार से इसको भी हटाने वाला है। और कोई भी लेन देन है आपको डायरेक्ट वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र करिए, और पैसा ट्रांसफ़र करके अपना जो ट्रांजैक्शन है, जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ जाता था अकाउंट का, अब इस प्रकार से डर नहीं रहेगा कि अकाउंट का मेरा ट्रांजैक्शन है ज़्यादा दिखा रहा है, उतना दिखाने का डर नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट वॉलेट में पैसा डालिए, वॉलेट में से आप ट्रांसफ़र करते रहिए, जहाँ मर्जी तहाँ आपको जो भी खरीदारी करना है उस प्रकार से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।